आज यहाँ पर आपको कोई टॉपिक करवाने के लिए नहीं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। आज एक मुद्दा हमें उठाना है, क्या बेरोजगार भी है सरकार। साहब आप तो उस कोरोना वायरस से भी खतरनाक हो। कोरोना वायरस तो धीरे धीरे करके हमारी जान भी ले लेता था, लेकिन आप हमारी जिंदगी होते हुए भी जिंदा लाश बनाए हुए हो। और आप आत्मनिर्भर बनने की बात करते हो, आप खुद हम पर निर्भर हो। और आत्मनिर्भर बनने के लिए ना ही हमारे बाप के पास 10 लाख सालाना है, ना ही कोई प्रॉपर्टी है और ना ही कोई जॉब। हम में से किसी का बाप किसान है तो किसी का बाप मजदूर है तो किसी का बाप उस दिल्ली वाली कंपनियों में काम करता है। और हमारा सपना यूपीएससी क्लियर करना नहीं है, हमारा सपना बस इतना ही है कि 20 से 30 हजार के बीच कोई जॉब मिल जाए, जिससे हम और हमारा परिवार इस कोरोना जैसे हालात में भी जिंदा रह सके। हमारा सपना आपकी तरह जिंदगी जीना नहीं है कि एक स्पेशल फ्लाइट होगी, एक बड़ा सा महल होगा और उसके चारों तरफ सिक्योरिटी गार्ड होंगे। बस हमारा सपना है एक सामान्य सी जॉब। और उस सामान्य सी जॉब के लिए भी जब वहां पर फॉर्म डाल कर आते हैं ना, तो पता चलता है कि एक इंसान बैठा हुआ है जो सिर्फ 10 लाख रुपया ले रहा है, उस जॉब में आपको 100% दाखिला दिलवा देगा। अरे कहां पर सोए हुए हो साहब आप। ये सब बिना आपके हाथ का नहीं होगा। और इसका प्रभाव तो आप जानते ही हैं कि पढ़ने वाला स्टूडेंट पर क्या पड़ेगा। अरे जब हमारी तैयारी अच्छी होती है तो आपकी वैकेंसी नहीं आती, और एक पे एक आपकी वैकेंसी आती है। और इतने कम दिनों में हम अपनी तैयारी कैसे कर लें। बिहार की किसी एग्जाम की आंसर शीट जारी नहीं होता, क्यों? क्योंकि घोटाला पता चल जाएगा ना साहब। और जब ही चुनाव आपके सर पर होता है, वैकेंसी आने लगती है और चुनाव का रिजल्ट आ जाता है, लेकिन वैकेंसी का एग्जाम डेट और रिजल्ट अगले चुनाव तक घसीट कर लेकर जाते हैं। वाह रे वाह, वाह आपकी सिस्टम। और कोई बोलेगा कि बेटा बंद कमरे में बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन बाहर निकलकर बोलना सीखो। अरे जहां मौका मिलेगा वहां बोलेंगे, जैसे बोलने आएगा वैसे बोलेंगे। और हमें आपकी सहानुभूति नहीं चाहिए, बस हमें हमारा हक चाहिए, जिसे मांगने का हमें अधिकार है। अरे भाड़ में जाए आपकी सीईटी और एनईपी। आपका एक एग्जाम छोटे छोटे क्लियर नहीं हो पाता और पूरे देश का एग्जाम आप ही करवाएंगे। और रैलियों में सिर्फ हम मोदी मोदी और राहुल राहुल करने नहीं जाते हैं, वहां पर इसलिए जाते हैं ताकि ये देख सके कि हमारे हित की वहां पर बात हो रही है कि नहीं हो रही है। वरना रैलियों में जिन हाथों को तालियां बजाना आता है ना, उन हाथों को यह भी करना आता है। आज से पहले आप लोग सिर्फ किताबों में देखते होंगे यूनिटी इज स्ट्रेंथ। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ क्या होता है, एकता का बल क्या होता है। 1 नंबर ट्रेंडिंग पर चल रहा है ये, और इसे तो आप साफ समझ गए होंगे कि देश की जनता क्या कहना चाहता है। और आप स्टूडेंट से बस इतना ही निवेदन है कि आप इस हिंसा को गाली गलौज में ना बदले। ये डिजिटल इंडिया है साहब। जिस हाथों को लाइक वाला बटन दबाने आता है ना, उसे डिसलाइक करना भी आता है। और मोदी जी, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। हम लोगों ने समझा था कि आप गरीबी से गुजरे हुए हैं, गरीबों की हालत जानते हैं आप, लेकिन तो याद रखिएगा कि जो जनता आपको उस ऊंचाई तक पहुंचाती है ना, वही जनता नीचे इस तरह गिराएगी कि फिर आप ऊपर ताकना भी भूल जाइएगा। और हमें कोई भी पॉलिटिक्स नहीं चाहिए भाई साहब। किसी भी पार्टी का ना तो समर्थन करते हैं और ना ही उसका बहिष्कार करते हैं। हम स्टूडेंट लोग तो अपने ही पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहते हैं। लेकिन ये भी जान जाइएगा कि एक स्टूडेंट होता है ना साहब, आपकी विदेश मंत्री, वित्त मंत्री और आपके मंत्रालय से ज्यादा खबर रखता है। वह ये जानता है कि इस योजना को कब लगाना चाहिए था और इससे कितना गिरावट आ सकती है हमारी जीडीपी में, या कितना बढ़ सकता है। इस जीडीपी को संभालने से ज्यादा एक स्टूडेंट को संभालिए। और हमें भी बहुत दुख हुआ सुशांत सर के लिए। सीबीआई पता कर रही है, अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि सुसाइड था या मर्डर। और जिस तरह से मीडिया और अखबार वालों ने उनका साथ निभाया, बहुत ही अच्छा था। लेकिन साल में ऐसे हजारों स्टूडेंट होते हैं जो सिर्फ अपनी कैरियर के लिए सुसाइड कर लेते हैं, और उनका खबर कहाँ होता है? अखबार की छोटे से कोने में बस छाप दिया जाता है, क्योंकि अखबार की सुर्खी और न्यूज की हेडलाइन बनने के लिए उन पैसों की जरूरत होती है साहब। और ये न्यूज चैनल बस यार बंद कीजिए, लोगों का माइंड वॉश करना। इनका काम होता है सिर्फ दिन में 2 घंटा सास बहू साजिश दिखा देंगे और फिर शाम में 5-6 फंटरों को पकड़ लेंगे, जिसमें से एक कांग्रेस से होगा, एक भाजपा से होगा और एक हिंदू होगा और एक मुस्लिम होगा। बस इनकी डिबेट स्टार्ट हो जाती है और ये ऐसे ऐसे मुद्दे उठाएंगे जिसमें कोई गलत वर्ड बोल देगा, और बस इनके लिए बन गया आज की सुर्खियां। वही हो जाएगा इनका हैशटैग। और धर्मों के नाम पर लड़वाने का जो मेन काम होता है वह इन मीडिया का ही होता है, क्योंकि धर्मों का डिबेट देखने के लिए हजारों लोग लाइव होते हैं, जिससे इनका टीआरपी यानी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट मिलता है।
और आपके बच्चे पढ़ने के लिए कोई विदेश गया होता है तो कोई यहीं पर पढ़ता है एक बहुत अच्छा स्कूल में जिसमें फ्रिज, कूलर और एसी लगा होता है। और हम उस ढही हुई सरकारी स्कूल के मकान में पढ़ने के लिए जाते हैं जहां पर रोज हमारी जिंदगी और मौत के बीच का जंग चलता रहता है। और आप हमें पकौड़े छनवाने और मिट्टी की मूर्तियां बनाने की बात करते हो ना, तो अब हाथ में पेन और पेंसिल क्यों पकड़ाया? शुरू में ही बोल देते, स्टार्ट से ही हम लोग छनौटा ले लेते। और ये देश महात्मा गांधी का भी है, भगत सिंह का भी है, सुभाष चंद्र बोस का भी है और मंगल पांडे का भी है। अब ये आपको तय करना है कि आप किस भाषा में जवाब चाहते हैं। इन हाथों में सिर्फ पेन अच्छा लगता है साहब, और ये पेन ही रहने दीजिए।